ये इन व्यक्ति का जो है यहीं पर ये कपड़ा है, देख लीजिए। इसी कपड़ा में से जो बता रहे थे कि माँ है जो कहीं ना कहीं चिंता में पड़े हुए हैं कि बताइए मेरा बेटा बिजनेस करते हैं, गांव-गांव जा करके जो कहीं ना कहीं मेहनत करते हैं इतनी कड़ी हुई धूप में भी, लेकिन जो बेटा मोबाइल लिए और उनका मोबाइल जो है मात्र 1 महीना वो चलाए हैं, एक किस्ती भरे हैं, लेकिन अब उनका देखिए दोस्तों, अभी हम हरिहरपुर पूर्वी पंचायत के वार्ड 3 में हैं और दोस्तों लगातार जो है चोरी की घटना किस प्रकार से बढ़ते जा रहा है, आप लगातार जो है सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे। और ऐसा ही कुछ घटना जो कि आपको हरिहरपुर पूर्वी पंचायत से आ रहा है कि लोग जो है घर में सोए रहते हैं, लेकिन उनके घर से किस प्रकार से सामान चोरी हो जाता है, आपके पास से किस प्रकार से सामान चोरी हो जाएगा, आपको भनक तक भी नहीं लगने देगा ये चोर। किस प्रकार से सातित दिमाग तरीका से आता है और आप जिस घर में सोए हुए रहते हैं उसको इतना भी भय नहीं है कि भैया आप घर में रहिए या घर से बाहर रहिए। आपको अगर वो मन ठान लेगा कि आपके घर में चोरी करना है तो चोरी करके ही जाता है। और ऐसा ही कुछ घटना यहाँ पे आपको सुशील पासवान जी का ये घर देख रहे हैं, इन्हीं के घर में आकर के चोर जो है वो चोरी कर लेते हैं। बताइए कि चोर का किस प्रकार से तांडव है इस क्षेत्र में कि भैया उसके अंदर न तो शासन का डर है न प्रशासन का डर है, वो लगातार आकर के जो है इस क्षेत्र में लगातार जो है चोरी का गतिविधि जिस प्रकार से बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय बना हुआ है। देखिए ना, जो बता रहे थे सुशील पासवान जी का ये घर है, इसी में वे लोग सोए हुए थे, देख लीजिए इसी बिस्तर पर वो सोए हुए थे। उनसे बात भी करेंगे और इसी पर आपको वो लॉन पर मोबाइल लिए हुए थे और उनका मोबाइल और उसके जो शॉर्ट पैंट था उस शॉर्ट पैंट में से आपको पैसा जो है वो चोर जो है सातिराना तरीका से चोरी करके वो निकल जाते हैं। देखिए ये किस प्रकार से घर है, इस रूम में आपको ये सिर्फ पर्दा लगा हुआ है, न कि यहाँ पे आपको चौखट के बारी है, लेकिन लोग जो है निर्भीक होकर अपने रूम में रहते हैं कि भैया हम रूम में है, कोई कहीं कुछ घटना नहीं होगा। लेकिन देख लीजिए कि किस प्रकार से चोर जो है इस रूम में आकर के भी चोरी कर लेते हैं। बगल के भी रूम में जो है लोग सोए हुए रहते हैं, लेकिन उनको भनक तक नहीं पड़ता है कि भैया हमारे घर में क्या हो रहा है। ये देख लीजिए, ये आप ही का घर है? जी सर। कैसे चोरी हुआ आपके घर में? सर हम सोए हुए थे ये घर में, अच्छा, लगभग 2 बजे के बाद हमारे घर में चोरी हुआ है। 2 बजे के बाद? जी, गर्मी का टाइम है, थोड़ा लेट सोते हैं, लेट सोने के बाद नींद तो जानबे करते गहरी हो जाता है। तो हम सोए हुए थे, जहाँ पे सोए हुए थे उसके बगल में पजरा के बगल में हम मोबाइल रखे हुए थे और पैंट शर्ट जो है वो निकाल के, गर्मी का टाइम है जानते हैं, तो गर्मी के टाइम में वो पैंट शर्ट निकाल के सोते हैं। उसमें मेरा कैश 5000 रुपया था, पैंट शर्ट के साथ ले गया है। अच्छा जी, पैसा तो खैर निकाल के ले गया, पैंट शर्ट को है उधर जाके फेंक दिया बारी में। अच्छा, मोबाइल जो आपका था वो कितना का खरीदे हुए थे? सर हम तो लोन पर लिए हुए थे मोबाइल, कुछ पैसा जमा करके लिए हुए थे। 30,000 का मोबाइल था, रियलमी का था, न्यू, अभी 1 महीना हुआ है, 1 किस्त भरे हैं और मोबाइल मेरा चोरी हो गया। मतलब एक किस्त भरे हैं, इसका चोरी कर लिया गया? जी। किसी पे शक उग जाता है आपको क्या? सर देखे तो नहीं है, लेकिन जैसा पता चल रहा है कि जैसे गांजा उजा पीने वाला ही, अच्छा, अगल बगल का ही कोई आदमी लिया है। जैसा सर नाम तो हम नहीं जानते हैं, मैं किसी को देखा ही नहीं तो नाम कैसे बताऊंगा। अच्छा, क्या करते हैं आप? सर हम तो आइसक्रीम का बिजनेस करते हैं। घर से बाहर निकले थे? सर हम सोए हुए थे, जिस टाइम हम सोने लगे थे तो मोबाइल कुछ देर छेड़ के साइड में रख के सो गए थे। लगभग 2:45 पर जब हम उठे पेशाब मतलब 1 नंबर करने के लिए, तो उठने के बाद हम मोबाइल चेक किए कि हमारा मोबाइल कहाँ है, हम जाएंगे अंधेरा में, आगे कैसे जाएंगे, तो देखे मोबाइल ही नहीं है। फिर अपने मम्मी को उठाए, मम्मी के साथ मेरा बहन था, बहन भी उठा है, तो हम लोग उसको बोले कि मम्मी मोबाइल तो है ही नहीं है। तो मम्मी बहन सब बुगरा, हम उतना रात में 2:45 के आसपास में हम लोग छानबीन किए, नहीं मिला। जब आगे हम गए तो पैंट शर्ट फेंका, देखें उसमें भी 5000 रुपया कैश था। देखिए ये सुशील पासवान जी है जो आपको कुल्फी का बिजनेस करते हैं, गाँव जो है आपको जाते हैं बेचते हैं, लेकिन देख लीजिए इस रूम में सोए हुए रहते हैं। सोने के बाद व्यक्ति वहां पे भी रहते हैं, अपना सामान का किस प्रकार से अब लोग सुरक्षा को कहीं ना कहीं कवच पहनाएंगे। भैया बताइए, हम घर में हैं, हमारा जो सामान है घर में ही है, क्या उसको हम बाहर रख दें? लेकिन चोर जो है भैया, उसके अंदर चोर का जो है डर ही नहीं है कि शासन और प्रशासन नाम का भी कोई जो है हमारे अंदर भी कोई भय बना रहे। लेकिन चोर इस प्रकार से आते हैं इस घर में, देख लीजिए बेचारे का गरीब परिवार है, इस रूम में आए हुए रहते हैं, सोते हैं, लेकिन भैया आपके बगल से कीमती सामान हो चाहे आपका पैसा हो, वो आपको चोर जो है वो चोरी करके लेके निकल जाते हैं। देख लीजिए इन व्यक्ति का जो है यहीं पर ये कपड़ा है, देख लीजिए इसी कपड़ा में से जो बता रहे थे कि इसमें हम 5000 रुपया कुल्फी बेच कर आए हुए थे, और इसी कपड़ा में से वो जो है चोर सातिराना तरीका से आते हैं और चोरी करके निकल जाते हैं। अब बताइए, व्यक्ति जो है कमाते हैं, लोन पर जो है मोबाइल लेते हैं, 30,000 का मोबाइल था, मात्र 1 ही किस्त भरे हुए थे, लेकिन उनको जो है वो मोबाइल साफ करके निकल गए। माँ है जो कहीं ना कहीं चिंता में पड़े हुए हैं कि बताइए मेरा बेटा बिजनेस करते हैं, गांव-गांव जा करके जो कहीं ना कहीं मेहनत करते हैं इतनी कड़ी हुई धूप में भी, लेकिन जो बेटा मोबाइल लिए और उनका मोबाइल जो है मात्र 1 महीना वो चलाए हैं, एक किस्ती भरे हैं, लेकिन अब उनका मोबाइल नहीं बचा है। देख लीजिए माँ। अच्छा, आप भी जाने थे उस समय?
न गेलिए लाइन कटले एक बेर त दोबारा में कटले त गेलिए देखे त छल जांग तर में छल त हम मन कलके कि उठा ले छी घीच ले छी फिर कहले घीचबे त बच्चा है थाकल मारल उठते तो मोहि द्वारे नहीं घींचल। देखिए माँ को आंसू आ रहा है दोस्तों। इनके बेटा जो है मात्र 1 महीना हुआ है, लोन पर मोबाइल लिए हुए थे, 30,000 का मोबाइल था और पैसा, मोबाइल पैसा दोनों इनके बेटा को जो है उन्हीं के निकल गए इनके घर से। बताइए कि चोर किस प्रकार से आते हैं और इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि भैया आप घर में रहिए या घर से बाहर रहिए। घर से बाहर रहे तो ये तो 100% है कि भैया आपका चोरी होना है, लेकिन घर में भी है फिर भी आपको चोर जो है चोरी करके निकल जाते हैं। कायला रो रहे नहीं रोइए, क्या कहिएगा प्रशासन से? वह कहबे कि एना करे त कनी देखभाल करे यार कथी कब गांव में है हर चीज देखते डर भी रहता है आप लोग को चाची? डर तो नहीं होई है मगर अब तो डर होत। अब तो डर होत सुत रहली त अब तो चल गेल त अब तो जागे के सुते पड़ते। आज 2 बजे तक बौआ छलिए जागल आ 2 बजे के बीच में ही चोरी भेले एकरा खींच लेलकै जांग तर में से। दोस्तों देखिए इस गांव में ये धर्मपुर बोला जाता है और इस गांव में करीब करीब आसपास में एक रात में 4 से 5 घरों में जो है वो चोरी हुआ है। और इनका जो है ये सुशील पासवान जी है, ये बेचारे ये देख लीजिए ये लोन पर जो है मोबाइल लिए हुए थे, बताए हैं कि हम मात्र एक ही किस्त भरे हैं और वो भी 30,000 का था। बताइए ऐसे ऐसे गरीब लोग लोन पर लेते हैं और फिर जो है वो अपना जो है कहीं ना कहीं मनोकामना जो है पूर्ण नहीं कर पाते हैं। और आज इनके साथ इस प्रकार से घटना हुआ कि भैया ये घर में ही है, घर से बाहर भी नहीं सामान छोड़े हैं, घर में सामान रख करके अपने पजरे में रख करके जो है मोबाइल सोते हैं। लेकिन लोग को पता नहीं चलता है कि जो चोर आता है वो किस प्रकार से लोगों को चोरी करके निकल जाते हैं।